आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। आज बेगूसराय जिला न्यायालय से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आज जिला न्यायालय ने 2 आरोपित साहिबपुर कमाल थाना के पचबीर निवासी बबलू महतो और राजकुमार उर्फ छोटू को जीवन की आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। यह सजा बेगूसराय जिले के पचबीर में 2 नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में सुनाया गया है। यह मामला पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह के न्यायालय में चल रही थी। पचबीर में दुष्कर्म की घटना इसी साल होली के दिन 8 मार्च 2023 को 2 बजे दिन में हुई थी। पचबीर सरकारी स्कूल के बगल में 2 नाबालिग बच्ची खेल रही थी, वहीं बगल में आरोपित नशा का सेवन कर रहा था। उसके बाद आरोपित दोनों नाबालिग लड़की को स्कूल के बाथरूम में ले जाकर दुष्कर्म किया। नाबालिग बच्चियों के द्वारा हल्ला करने पर वहां पर लोग जमा हुए, तब दोनों आरोपित वहां से भाग। इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल 7 गवाहों की गवाही कराई। न्यायालय के समक्ष सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया और घटना में दोनों आरोपित की संलिप्तता बताई। पोक्सो कोर्ट ने आरोपित को सजा सुनाने के साथ ही दोनों पीड़िता के मुआवजे और उसके सुरक्षा को लेकर बेगूसराय जिला अधिकारी और बेगूसराय पुलिस कप्तान को भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। पोक्सो कोर्ट के द्वारा दिए गए पूरा फैसला और बेगूसराय जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दिए गए आवश्यक निर्देश की पूरी जानकारी विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा से सुनते हैं। सूचिका के अधिवक्ता राजदान बुखारी और आरोपित के अधिवक्ता सुभाष प्रसाद सिम्हा से फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया भी सुनते हैं। आज बेगूसराय सिविल कोर्ट माननीय न्यायालय स्पेशल जज श्री MP सिंह के द्वारा पॉक्सो वाद में सेंटेंस के बिंदु पर सुनवाई किया गया, जिसमें 2 मुद्दाले राजकुमार उर्फ छोटू एवं बबलू कुमार को पॉक्सो एक्ट की धारा 5M एंड 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जो जीवन के अंतिम सांस तक चलेगी, एवं IPC की धारा 324 के अंतर्गत 3 वर्षों की सजा है, एवं 10,000 रुपया फाइन है। फाइन की राशि नहीं देने पर 6 महीने का साधारण कारावास की सजा है, तथा विक्टिम को 10-10 लाख रुपया कॉम्पनसेशन राशि दिया गया है, जो कि विक्टिम का पर्सनल अकाउंट जो रनिंग होगा उसमें जमा किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें ये भी निर्देश दिया गया है कि विक्टिम जब 18 वर्ष की आयु को प्राप्त करेगी तो वो अपनी राशि को उपयोग करेगी, निकाल सकती है। एवं माननीय न्यायालय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को भी एक कहा गया है कि विक्टिम से रिलेटेड जो भी बिहार सरकार द्वारा दिए गए सुविधा है, उन सब लाभकारी सुविधाएं जो है वो सब विक्टिम को मुहैया कराई जाएगी, तथा माननीय SP साहब को भी ये निर्देश दिया गया है कि विक्टिम एवं विक्टिम के परिवार को सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान किया जाए। आज का जो ये फैसला है बहुत ही प्रशंसनीय है और यह हमारे समाज को एक बहुत ही अच्छा मैसेज देता है कि बच्चियों के साथ जो ये जघन्य अपराध हो रहे हैं, इस पे लगाम लगे और इस ढंग की जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें मुद्दाले को कानूनी रूप से बांधा जाता है। आप अभियोजन की ओर से देखें? जी हाँ। कुल कितने गवाही कराई थी? इस मुकदमे में हमने कुल 17 गवाहों की गवाही करवाई है, जिसमें सभी लोग जो इस केस से रिलेटेड हैं, IU, डॉक्टर्स, सारे लोगों की गवाही हुई है। आप इन्फॉर्मेंट का अधिवक्ता हैं? हाँ, इस सजा
एडवोकेट हैं और स्पेशल पीपी को असिस्ट कर रहे थे इस केस में। आपने सजा के बिंदु पर न्यायालय के समक्ष क्या पक्ष रखा अपना? मैंने पक्ष रखा कि दोनों जो अपराधी है, जो दो मासूम पीड़िता के साथ इस तरह का घटिया अपराध किए थे और जिसके कारण उसको समाज में उठने बैठने में और उसके परिजन को कहीं भी उठने बैठने में सब दिन उसको इस तरह से घुट घुट कर जीना पड़ेगा और मतलब ऐसा फील होगा कि वो बेचारी रोज़ रोज़ मरेगी। ठीक है, और इसलिए मैंने न्यायालय से रिक्वेस्ट किया था कि इस तरह का अपराध आगे कोई ना करे, इसके लिए इस अपराधियों को कठोर से कठोर सज़ा दिया जाए। और निष्पक्ष रूप से सर ने फैसला लिया है और एविडेंस के अकॉर्डिंग सज़ा दिया गया है। आप इस सजा संतुष्ट हैं? आरोपित हाँ, बबलू महतो का संतुष्ट काम है न्यायालय के करते फैसला थे। से। आज जो न्यायालय जो फैसला सुनाया है ये तो काफ़ी ऐतिहासिक लग रहा है, जिस ढंग का फैसला सुनाया गया। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मेरा कहना है कि ये फैसला बिल्कुल गलत है। ये फैसला समाज में इसका गलत मैसेज जाएगा और जो अपराधी नहीं है वो अपराधी बन जाएगा, ये हमारा कहना है। क्योंकि बबलू जिसका हम काम करते थे उसने कोई घटना घटित नहीं किया। खुद वो लड़की जो विक्टिम है वो अपने बयान के 161 और 164 में साफ बोली है कि बबलू मेरे साथ कोई भी घटना नहीं किया है, जिसको देख सकते हैं मेडिकल, और न ही मेडिकल रिपोर्ट में इसका नाम है। साथ ही साथ बबलू का जो डॉक्टरी जांच हुआ वो उसमें भी मेडिकल ने कहा है कि ये इस स्थिति में है या इस तरह का काम कर सकता है, लेकिन इसने किया ही नहीं। इसके प्राइवेट पार्ट पर कोई इंजरी नहीं है, जबकि एक माइनर गर्ल के साथ अगर कोई घटना इस तरह का होता है तो मेल के क्या प्राइवेट पार्ट पर भी इंजरी आवश्यक है। तो न मेल के में है और न ही जिस लड़की के बारे में एनपी के बारे में कहा गया कि ये बबलू ने घटना किया, कोर्ट में आके सिखाया हुआ वो बयान दे दी वह बिल्कुल ही झूठा है। उसका जो सबसे पहला जो बयान हुआ 164 और 161 स्पष्ट करता है कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई और न ही डॉक्टरी का कोई रिपोर्ट। अब इस आदेश के खिलाफ क्या करेंगे? हम इस आदेश के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जाएंगे।